अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। आमदन से जायद असासों का नैब रेफरेंस। वजीर खजाना इसहाक डार पर एहतसाब अदालत में आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने इसहाक डार के वकील को 7 दिन की मोहलत देने से इनकार कर दिया था। नवाज शरीफ 3 नैब रेफरेंसेस में एहतसाब अदालत में पेश। 2 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। अदम पेशी पर मरियम, हसन हुसैन और कैप्टन सफदर के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। 10-10 लाख रुपए के मचलके दाखिल कराने का हुक्म। सत्तर साला मुल्की तारीख में ये पहला केस है जिसमें अदल और कानून का पूरा वजन पिटिशनर के पलड़े में डाल दिया गया और दिफा करने वाले के तमाम आईनी और कानूनी हुकूक सल्ब कर लिए गए। अदालत ने पुरअसरार तरीके से एक JIT बना डाला। खुदारा मुल्क को चलने दो, कौन अहल है और कौन ना अहल फैसला आवाम को करने दो। नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मुझे ना अहल करने के लिए पैनामा से कोई सबूत ना मिला तो अकामा की आड़ लगाई गई। अदालत ने पुरअसरार तरीके से JIT बनाई। ज़ाबिते तोड़कर नैब को रेफरेंस दायर करने का हुक्म दिया। फैसलों की साख ना रहे तो अदालतों की साख भी नहीं रहती। 2018 में अजीम अवामी फैसला आएगा। जुर्म का फैसला वोटों ने करना है तो अदालतों का क्या किरदार है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा नवाज शरीफ 45 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में अदालत पहुंचे। इसहाक डार से एक बार फिर इस्तीफे का मुतालिबा। नई मुल्क कहते हैं कि 6 माह का वक्त बहुत ज्यादा है। नैब जल्द तफ्तीश मुकम्मल करके मुजरिमों को सजा दे। नियाजी सर्विसेज लिमिटेड के बैंक अकाउंट का रिकॉर्ड मौजूद नहीं। नाअहली केस में इमरान खान के अकाउंटेंट का सुप्रीम कोर्ट में एतराफ़। जमायमा से लेन देन के मामले पर इमरान खान के बयानात में तजाद है। मनी ट्रेल साबित न की तो इमरान खान को संगीन नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। नवाज शरीफ का पाकिस्तान की सियासत में कोई किरदार नहीं। तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार मिला तो करप्ट अनासिर को नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान का इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत कुछ किया, अब दीगर ममालिक को जो मोड़ करना होगा। अमेरिका को तालिबान से मुज़ाकरात का मशवरा। नरेंद्र मोदी की सोच को फ़िरका वाराना करार दे दिया। आलमी बिरादरी अमन के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियाँ तस्लीम करे। वफाकी काबीना का एलामिया। वज़ीर आज़म ने अरकान को दौरे न्यूयॉर्क से मुतालिक आगाह किया। कहा हमने दुनिया के सामने मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। नवंबर में बिजली की लोड शेडिंग 0 हो जाने की खुशखबरी सुना दी। आइंदा साल जून तक 11,500 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल होने की उम्मीद। आइंदा इंतखाबात में शफाफियत के लिए अपोजिशन लीडर की तब्दीली ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ और MQM पाकिस्तान का इत्तेफाक। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ के लिए नया उम्मीदवार कौन होगा, फैसला मजीद मुशावरत के लिए मौखर। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि आइंदा इंतखाबात में मुकमुका हो जाने का खदशा है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर तब्दील किया गया तो फ़ायदा नवाज शरीफ को होगा। खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ वाले सड़क पर बैठे थे, मैं कौमी असम्बली में लाया। MQM भी पार्लियामेंट से बाहर थी, उन्हें वापस लाया। मुल्क खतरे में है, सियासतदानों को इख्तिलाफात खत्म करना होगी।
बानी MQM गद्दार है, मौत की सजा दी जानी चाहिए। वज़ीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सयाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बानी मुत्तहिदा और कुलभूषण को एक सिक्के के 2 रुख करार दे दिया। बताया कि 9 और 10 मुहर्रम को सिंध के 6 बड़े शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रखने की सिफारिश की है। खैबर एजेंसी के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक असलहे में SMGs, दस्ती बम और माचे गोले शामिल हैं। पेशावर में फ्रूट के ट्रक में असलहा पंजाब स्मगल करने की कोशिश नाकाम। 150 से ज़ायद इक़साम के हथियार पकड़े गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत डेंगू को शिकस्त देने में नाकाम। मोहलिक मरज से मजीद एक शख्स चल बसा। सूबे में वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 35 हो गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 266 अफराद में डेंगू की तस्दीक। नौशहरा में गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी का घिनौना नेटवर्क बेनकाब। निजी मेडिकल सेंटर पर FIA का छापा। मरीजों के गुर्दे निकालकर बेचने वाला डॉक्टर और अमला गिरफ्तार। गुर्दा लगवाने के लिए अफगानिस्तान से आने वाला मरीज भी ज़ेरे हिरासत। मुल्जिमान 2 लाख रुपए में गुर्दे खरीद कर 20 लाख में फरोख्त करते थे। मीडिया में बयान देकर गलती की। PCB की डिसिप्लिनरी कमेटी को जवाब में उमर अकमल का इत्तराफ। कहा कि जज्बात में आकर हेड कोच मिकी आर्थर के खिलाफ मीडिया में बयान दिया। और पाकपतन में बाबा फरीदगंज शकर का 775वां उर्स जारी। मुल्क भर में शरीक हजारों ज़ायरीन के लिए बहिश्ती दरवाज़ा खोल दिया गया। 10 मुहर्रम को फजर की नमाज तक बहिश्ती दरवाज़ा खुला रहेगा।